हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 5, और पाठ 5 में दिया है बीज बीज बीज। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनके उत्तर को हम लिखेंगे कि कैसे आपको इनके उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया है बच्चों, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर और सही उत्तर को लिखना है। तो जैसे यहाँ अ नंबर में प्रश्न दिया है कि चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, तो उन्हें भिगो कर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का उत्तर आपका सही उत्तर होगा। तो इसको आपको यहाँ नीचे खाली जगह में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे आगे ब नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को क्या नहीं मिला था, पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली थी। चौथा वाला सही उत्तर होगा। इसे आप अपनी वर्कबुक में यहाँ नीचे ऐसे लिखेंगे खाली जगह में। सा नंबर में है इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है, तो शिकारी पौधा किसे कहते हैं, निपेंथिस को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप निपेंथिस यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर पे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, अगला पूछा है द नंबर, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है। तो बीजों के बिखराव के लिए देखो, पानी से भी बीज बिखर जाते हैं, हवा से भी और मानव और जानवर से भी, लेकिन मिट्टी से नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर मिट्टी सही उत्तर होगा आपका। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ें आपको इसमें हमेशा मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए वाला प्रश्न है। पहला लिखा है भिंडी अफ्रीका से हमारे देश में आई है। कहाँ से आई है, अफ्रीका से। दूसरा है बीजों के अंकुरण के लिए पानी व हवा आवश्यक घटक है। अगला है शिकारी पौधे का भोजन कीड़े मकोड़े होते हैं। उड़ने वाले बीज स्वयं हल्के और रोमिल वाले होते हैं, है ना। रोमिल मतलब रोम रोम ऐसे रेसे रेसे वाले। पौधे के बीज स्वयं हवा और जीवों के माध्यम से एक दूसरे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे लिखना है बच्चों, और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न 2 है कि कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं। तो बीजों से क्या क्या खेल सकते हैं हम, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कंचे आदि खेल हम बीजों से खेल सकते हैं। ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में। तीसरा प्रश्न है बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। तो बिना बीज के, जैसे केला बिना बीज के उग जाता है ये, है ना, तो केला लिख देंगे। और भी ऐसे कुछ फल हैं, वो लिख सकते हैं आप। फिर अगला है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं। तो लिखेंगे वे बीज हल्के और पंखदार होते हैं, है ना, बहुत हल्के होते हैं, जो हवा चलती है तो वो उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 5 में लिखा है प्रिया और मनोज के शिक्षक उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के बारे में क्या सलाह दी होगी। तो उत्तर में लिखिएगा कि प्रिया ने बताया होगा कि रात में चने को भिगोकर सुबह उसे गीले कपड़े में लपेटकर रख देना, चना अंकुरित हो जाएगा। इस प्रकार से प्रिया ने मनोज को बताई होगी। तो ऐसे आपको प्रश्न 5 में लिखना है बच्चों, और कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा है चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला है यह चित्र किस पौधे का है। तो ये जो चित्र लिखा है ये किसका है दोस्तों, निपेंथिस का है। तो यहाँ हम लिख देंगे निपेंथिस, इस प्रकार से। और लिखा है ये पौधा अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। तो लिखेंगे कीड़े मकोड़ों को खाकर। तो इस प्रकार से आप लिखना कि ये कीड़े मकोड़े इसकी गंध सूंघ कर आ जाते हैं ना, फिर इसको खा लेता है, ये ढक्कन बंद कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखना कीड़े मकोड़ों को खाकर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, सभी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न है बॉक्स में दी गई सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया है इसके आधार पर वर्गीकृत करना है। जैसे आलू, मिर्ची, चाय, भिंडी, कॉफ़ी, बैगन
जो यहाँ सब चीज़ लिखा है। अब कौन किस देश से आया है लिखेंगे, जैसे भारत में तो भारत में बैगन, मूली, करेला और आम। दक्षिण अमेरिका, यहाँ से अमरूद, मिर्ची, आलू और टमाटर। यूरोप से गोभी और मटर। अफ्रीका से भिंडी, और यहाँ पर आप यहाँ चाय भी लिख देना, है ना, कॉफ़ी भी लिख देना, यहाँ मैं भूल गया हूँ लिखना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। लिखा है सोचिए और लिखिए मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज। तो लिख देना यहाँ पे धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ। हल्के बीज, तो हल्के बीज कौन से होंगे, कपास और धनिया के बीज हल्के होते हैं। अंकुरित करके खाए जाने वाले बीज, तो ये जैसे चना है, मूंग है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ आगे पूछा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आपने गमले में एक बीज लगाया है, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करके अंकुरण के क्रमबद्ध चरण को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से सबसे पहले एक बीज बना देना, फिर वो बीज थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे अंकुर निकलेगा उसमें, है ना। फिर थोड़ा बड़ा बीज होगा, फिर थोड़ा ये बड़ा अंकुर निकलेगा। फिर बीज होगा, फिर उससे ऐसे पत्ती निकल जाएगी, पौधा बन जाएगा छोटा सा, है ना। फिर ऐसे बीज है, फिर ये बड़ा पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे थोड़ा बड़ा करते हुए एक चित्र यहाँ पर बनाना है। आपकी पुस्तक में भी बना हुआ है, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पूछा है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो लिखना बीज के अंकुरण के लिए हवा, पानी, उचित तापमान और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा है कि मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमले में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ, परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो लिखेंगे, पूछा है किस गमले में अंकुरण हुआ होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गमला ए में अंकुरण हुआ होगा, क्योंकि इसमें साबुत दाल के बीज बोए थे, मतलब सैगे बीज थे, है ना। और दूसरा है किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ और क्यों। तो लिखेंगे गमला बी में अंकुरण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दली हुई दाल थी, मतलब बीज टूट गए थे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ आपका प्रोजेक्ट कार्य दिया है, इसको मैंने करवा दिया है। ये आपके शिक्षक घर से करके लाने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको करवा दिया है, तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें लिखा है आप अपने रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार के बीज सीट पर या गोंद से या सेलो टेप की सहायता से चिपकाना है। तो आपको यहाँ बीज के चित्र चिपकाना, जैसे यहाँ दाल का चिपका दिए या चना का चिपका दिए, है ना, चने को यहाँ चिपका देना गोंद से। तो ऐसे आपको चिपकाना है यहाँ पर। और यहाँ लिखना है बीज का नाम, जैसे मान लो मसूर है, उसका रंग कैसा है, तो लाल है। आकार कैसा है, गोल है। ऊपरी सतह चिकना है और उपयोग दाल के रूप में। तो इसी प्रकार से हम आगे पूरा लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है चने का, राजमा, मटर, चावल, गेहूँ, सरसों, धनिया, मेथी, मूंग और जीरा, है ना। तो ये क्या, जैसे चना कैसा होगा, चना का रंग भूरा होता है, आकार इसका गोल होगा, है ना। और ये इसकी सतह कैसी होती है, खुरदुरा होता है। और कैसे उपयोग करते हैं, दाल के रूप में। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ों के यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में से लिखेंगे दोस्तों और कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 5 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।